तो दुनिया अब रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ एक और महायुद्ध से जूझने वाली है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने युद्ध घोषित किया है, तो वहीं अब इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि उसके ऊपर दागे गए एक एक रॉकेट का हिसाब लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध की आग अभी बुझी भी नहीं है और महायुद्ध का एक और बड़ा मोर्चा खुल गया है। हमास ने इजराइल पर जिस अंदाज में हमला बोला है, उससे तो यही लग रहा है कि अब यह आग महायुद्ध में तब्दील होने वाली है। आज सुबह जब इजराइल के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी इजराइल के 3 शहरों को हमास के कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। ये निशाना ऐसा भयानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और एक के बाद एक ताबड़तोड़ अंदाज में 5000 से ज्यादा रॉकेट 3 शहरों के अलग अलग इलाकों को दहलाने लगे। फिलिस्तीन की तरफ से हुए इस हमले के बाद इजराइल ने जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। इजराइल सरकार ने अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। गाजा पट्टी की तरफ से इजराइल के कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इजराइल की सेना ने अलर्ट करने वाले सायरनों के बटन को ऑन कर दिया। इन सायरनों की गूंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक सुनाई दी। इन हमलों के फौरन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि अब हम युद्ध में उतर चुके हैं, लिहाजा इसे युद्ध का औपचारिक ऐलान माना जा रहा है। לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब गाजा और इजराइल के अस्थिर सीमा पर कई हफ्तों से तनाव का माहौल बना हुआ है। इधर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के नेता मोहम्मद डेफ ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमास ने इजराइल के खिलाफ एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अल अक्सा दिया गया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ ने कहा, चल रहे ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। ये यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। जाहिर है हमास और फिलिस्तीन की कारिस्तानियों की वजह से दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ने लगी है। वहीं जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में जब इजराइल पूरी ताकत के साथ पलटवार करेगा तो फिलिस्तीन को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। वेस्ट बैंक के अंदर में जो इजराइल में जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है जहां फिलिस्तीनियन और इजराइल के बीच में जो स्टैंड ऑफ है, उसके ऊपर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और वहाँ पर हमास ने जो कि गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई किया है, 2006 से उनका ऑक्यूपेशन है और 2005 में इजराइल यहाँ से निकला था। उसके बाद वो उसके ऊपर में सबसे बड़ी कार्रवाई है और इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके अंदर में वो अपने रिजर्विस्ट को कॉल कर रहा है, कॉलिंग द रिजर्विस्ट। तो ये एक युद्ध की हालात बनी है और ये युद्ध इतनी दिन शांति के बाद फिलिस्तीनियन और इजराइल के बीच में खास करके हमास के साथ में ऐसा लगता है युद्ध छिड़ेगा। Z News।